12th एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो बुक है उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। और इस एक्सरसाइज में आपको सीखने को मिलेगा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, तो उसको देखते हैं। पहले इनका इक्वेशन फाइंड करना है। ये कोई कर्व है y इक्वल fx और इसके P पॉइंट पे टच कर रही है लाइन, यानी ये इसकी टेंजेंट है और जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मैंने लेट किया x1, y1। ठीक है, अब इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, तो उसके लिए ये चीज आपने 11th क्लास में सीखी थी। किसी भी एक पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रही है तो उसका इक्वेशन क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन AB which passing through point P x1, y1। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1, ये इक्वेशन था ना। यहाँ पे जो m है ना, 11th क्लास में तो इसको स्लोप बोलते थे और वो ही यहाँ पे टेंजेंट, ये जो m है, ये जो स्लोप था इस लाइन का, वो स्लोप यहाँ पे dy by dx है, जो फंक्शन है ना उसका डिफरेंशिएट है। ठीक है, यानी dy by dx एट गिवन पॉइंट p। हियर m इक्वल dy by dx एट x1, y1। अब ये वैल्यूज में पुट करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा y माइनस y1 इक्वल m dy by dx एट गिवन पॉइंट x1, y1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये जो इक्वेशन आया है ये इक्वेशन ही है इस टेंजेंट का। ठीक है ना, ये ए बी टेंजेंट का इक्वेशन है। अच्छा, अब बात करते हैं नॉर्मल की। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल वो लाइन होती है जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है और परपेंडिकुलर 90 कहां बनाती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यानी पी पॉइंट पे। ठीक है, अब ये नॉर्मल और ये टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है और 11th क्लास में ये भी अपन ने सीखा था कि जो दो लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो उनकी जो स्लोप होती है उनका प्रोडक्ट -1 होता है। अगर मैं इसकी स्लोप m1 लेट करूं और इसकी स्लोप m2 लेट करूं तो m1 इंटू m2 -1 आएगा। ठीक है, इसकी जो स्लोप आई है वो क्या आई है, dy by dx एट x1, y1 इंटू इस वाले की स्लोप, नॉर्मल की स्लोप m2 लेट की है मैंने, इक्वल -1। तो जो स्लोप आएगी नॉर्मल की वो क्या आएगी, -1 और ये अपॉन में आएगा, अपॉन dy by dx एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1, y1। ठीक है, अब इस पॉइंट, इस ये जो नॉर्मल है इसका इक्वेशन भी इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्लोप आ गई है, पॉइंट आ गई है, कॉमन पॉइंट है ना p, जो कि इस पे भी है और इस पे भी है। ठीक है ना, यानी इस p पॉइंट से पास हो रहा है ये जो नॉर्मल है ये, और उसकी टेंजेंट ये है। तो इस नॉर्मल का इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये वाला -1 अपॉन dy by dx एट x1, y1 इंटू x माइनस x1। है तो वही एक लाइन ही है ना। ठीक है, अब इस लाइन का जो स्लोप था वो चेंज कर दिया मैंने। इस लाइन का स्लोप क्या आया था, ये वाला, तो ये वाला पुट किया है y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे m क्या है, इस नॉर्मल का स्लोप, और नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा, जो टेंजेंट का स्लोप है उसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन आ गया है। तो एक ही इक्वेशन और एक ही इक्वेशन, इन्हीं पर डिपेंडेंट अपनी एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चंस है, तो इनको स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले एक चीज हो, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लाइन मतलब टेंजेंट, कोई टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना, ये कर रहे हैं इस टाइप से। अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या कंडीशन होगी, अब देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये वाली टेंजेंट, तो इस लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, y इक्वल c फॉर्म में होगा ना। ठीक है, और डिफरेंशिएट करेंगे तो वही तो इसकी टेंजेंट आएगी, यानी dy by dx क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म में 0 हो गया। तो ध्यान रखना, अगर कोई टेंजेंट, किसी भी कर्व की टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है या फिर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर,
एक्स एक्सिस की पैरेलल कब होगी, जब वाई पे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। तो एक ही केस में दो बातें आ रही है, या तो बोल देगा कि जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो उस केस में जो dy बाई dx आएगा, जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, dy बाई dx 0। क्यों, क्योंकि जो लाइन है अपनी टेंजेंट है उसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल सी फॉर्म, सी क्या है, कांस्टेंट है, तो dy बाई dx फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा 0, ठीक है। x एक्सिस के पैरेलल या फिर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर अगर कोई टेंजेंट है तो उसके लिए dy बाई dx आपको 0 करना है, और अगर y एक्सिस के पैरेलल हो ये टेंजेंट, ठीक है ना, y एक्सिस के पैरेलल होगी, ये y एक्सिस है इसके पैरेलल या फिर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो उस केस में क्या आएगा, इसका इक्वेशन कौन सी फॉर्म में होगा, x इक्वल सी फॉर्म में आएगा ना, इस लाइन का इक्वेशन, इस टेंजेंट का इक्वेशन। तो यहां पे क्या मिलेगा, dx बाई dy कांस्टेंट 0, यानी y के रिस्पेक्ट में 0 करेंगे। तो ये दो केस और ध्यान रखना है आपको, अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है या फिर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तब तो dy बाई dx 0, और इसके अपोजिट y एक्सिस के पैरेलल या फिर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो उस केस में dx बाई dy 0 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, दोनों का स्लोप पूछा है इसने, और जो कर्व है उसका इक्वेशन रखा है किस पॉइंट पे, x इक्वल 2 पॉइंट पे। तो सबसे पहले dy बाई dx फाइंड करते हैं, और ये dy बाई dx क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, लिख लो इसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx फाइंड करो, क्या आएगा 6x माइनस 4 dy बाई dx एट x इक्वल 2, जहां पे x वहां पे 2 पुट कर दो, 12 माइनस 4 यानी 8। ये किसका स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, किस पॉइंट पे, x इक्वल 2 पे। स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या आएगा, -1 अपॉन dy बाई dx एट गिवन पॉइंट x इक्वल 2, -1 अपॉन, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 8 है, तो इसका स्लोप क्या आ गया, -1 बाई 8, ठीक है। ऐसे सेकंड है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx क्या मिलेगा, 3x² माइनस 1 dy बाई dx एट x इक्वल 2 पुट करो, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 11। नेक्स्ट स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या आएगा, -1 अपॉन dy बाई dx एट x इक्वल 2 -1 अपॉन, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 11, ठीक है, एक 11 दूसरा -1 अपॉन 11। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या होते हैं, dy बाई dx क्या मिलेगा, 4x प्लस 3 cos x, dy बाई dx एट x इक्वल 0, 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू cos 0, ये 0 और ये 1 इंटू 3 3। स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या आएगा, -1 अपॉन dy बाई dx एट x इक्वल 0, -1 अपॉन 3, इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भाई, dy बाई dx फाइंड करना है ना, वो तो आएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो उसके लिए dx बाई d थीटा फाइंड कर लो पहले, ठीक है ना। ये क्या आएगा, 3 एक्सपोनेंट आगे आएगी a cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। अब dy बाई d थीटा फाइंड करते हैं, ठीक है, वो क्या आएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा, एक्सपोनेंट एक कम हो गई है, अब साइन थीटा को करो cos थीटा। dy बाई dx कैसे आएगा,
dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स है माइनस 3a कोस सॉरी dy बाई डी थीटा है ना साइन कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इसका रेसिप्रोकल किया ना तो मैंने अपॉन में लिख दिया माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया एक साइन एक कोस कैंसिल हो गया 3a कैंसिल हो गया dy बाई dx क्या आ गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा नेगेटिव माइनस टेन थीटा dy बाई dx एट थीटा इक्वल पाई बाई 4 पुट करो -1 ठीक है तो ये तो आ गई किसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या आएगी -1 अपॉन ये वैल्यू -1 माइनस माइनस कैंसिल +1 ठीक है -1 एंड 1 ये दोनों स्लोप है। इस क्वेश्चन का लास्ट फिफ्थ पार्ट dx बाई डी थीटा फाइंड करते हैं पहले तो एक कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा थीटा का 1 हो गया साइन का हो गया कोस थीटा dy बाई डी थीटा क्या आएगा एक कांस्टेंट एज इट इज 1 का 0 माइनस कोस का साइन हो जाएगा प्लस में ठीक है। अब dy बाई dx क्या आएगा dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx dy बाई dx इक्वल dy बाई डी थीटा a साइन थीटा और इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल तो मैंने लिखा अपॉन a इंटू 1 माइनस कोस थीटा a कैंसिल हो गया क्या आ गया साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा ठीक है। स्लोप क्या आएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल पाई बाई 2 dy बाई dx एट थीटा इक्वल पाई बाई 2 इक्वल साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस कोस पाई बाई 2 ठीक है। साइन 90 1 माइनस कोस 90 0 1 माइनस 0 1 बाई 1 नेक्स्ट स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या आएगा -1 अपॉन dy बाई dx यानी -1 ये दोनों इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रूव दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व इस कर्व की टेंजेंट्स दो टेंजेंट इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे राइट एंगल बना रही है 90 डिग्री है इन दोनों के बीच में ये अपन को प्रूव करना है। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगी और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगी दोनों टेंजेंट का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए तो वो 90 हो जाएंगे ना परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो इस पॉइंट पे पहले मैं टेंजेंट फाइंड कर रहा हूं तो उसके लिए सबसे पहले dy बाई dx फाइंड कर लेता हूं dy बाई dx इक्वल 2x माइनस 5 dy बाई dx एट 2,0 उसको मैं m1 लेट करता हूं ठीक है ना पुट करो 2 इंटू 2 माइनस 5 -1 dy बाई dx एट सेकेंड पॉइंट 3,0 पुट करो इसमें 2 इंटू 3 माइनस 5 1 इसको m2 लेट कर लो ठीक है। हेयर m1 इंटू m2 देखो क्या आएगा -1 इंटू 1 क्या आ गया -1 इसका मतलब दोनों टेंजेंट 90 डिग्री एंगल बना रही है ठीक है ना। सो एंगल बिटवीन बोथ टेंजेंट्स इक्वल 90 डिग्री ओके हेंस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 उन लाइंस का इक्वेशन फाइंड करना है जिनकी स्लोप -1 है दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व इस कर्व पे वो टेंजेंट भी है ठीक है ना। तो भाई उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है और किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चीज की जरूरत होगी एक तो उसकी स्लोप वो देखिए -1 दूसरा वो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है यानी वो लाइन उस
पॉइंट के कोऑर्डिनेट और चाहिए जिससे वो पास हो रही है, ठीक है ना। और पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए देखो इसने स्लोप दे रखी है -1, स्लोप है ना -1, तो यहां से dy बाई dx फाइंड करेंगे, इक्वल करेंगे स्लोप, स्लोप क्या है -1 है ना, और ये dy बाई dx क्या है, ये तो स्लोप है। y जो कर्व है ना वो दे रखा है 1/x-1, dy बाई dx क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूं x-1 इनवर्स, तो इसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा -x-1 और -2, इसका हो गया 1, यानी dy बाई dx आ गया 1/-x-1 होल स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप इज -1, dy बाई dx इक्वल -1, वैल्यू पुट करो, -1/x-1 होल स्क्वायर इक्वल -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 इक्वल x-1 होल स्क्वायर, ठीक है। इसके हटाएंगे √1 और √1 बाहर आएगा तो प्लस माइनस साइन के साथ, x-1 एक बार पॉजिटिव वन लेंगे और एक बार नेगेटिव, पॉजिटिव वन लेंगे तब x मिलेगा 2 और नेगेटिव वन लेंगे तब x मिलेगा 0। 2 पॉइंट आ गए अपने पास, आगे ना। अब ये जो पॉइंट है इनसे, ये तो x कोऑर्डिनेट ही है ना, y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, ये पॉइंट कर्व पे है तो कर्व के पॉइंट को, कर्व को सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को। सबसे पहले मैं x इक्वल 2 पुट करता हूं, इसमें तो y कोऑर्डिनेट आएगा, when x इक्वल 2 then y इक्वल 1/2 माइनस 1, 1/1 यानी 1। तो एक पॉइंट आ गया, सपोज दैट ए पॉइंट x2 y1, ठीक है। नेक्स्ट when x इक्वल 0, सेकेंड केस, then y इक्वल x से 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा -1, यानी b पॉइंट आ गया 0, -1। अब 2 पॉइंट आ गए, तो 2 पॉइंट है, दोनों से जो लाइन पास हो रही है उसकी स्लोप -1 है, ठीक है ना। स्लोप अपने पास, पॉइंट अपने पास, तो इक्वेशन भी आ जाएगा। तो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ line which passing through point A 2,1 and having slope as -1, जिसकी स्लोप -1 है और इस पॉइंट से पास हो रही है, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल m इंटू m बोले तो स्लोप इंटू x माइनस x1 2। अब इसको तमीज से लिखना है, तो ये आएगा y माइनस 1 इक्वल माइनस x प्लस 2, यानी x प्लस y इधर आगे पॉजिटिव हो गया, और ये आएगा -3, इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये आ गया है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कब आएगा, स्लोप तो -1 है और जो पॉइंट है वो ये पॉइंट देगी, यानी इस पॉइंट से पास होगी, और ये आपको देखिए स्लोप, तो आप खुद से करोगे क्या लिख के, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासिंग थ्रू पॉइंट B 0, -1 एंड हैविंग स्लोप एज -1, y माइनस y1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, इक्वल स्लोप -1 इंटू x माइनस 0। उसको सोल्व करोगे तो एक इक्वेशन वहां से मिलेगा, ओके। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, फर्दर इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइन, सेम वही इक्वेशन है, इसमें स्लोप चेंज कर दी और कर्व चेंज कर दी है। तो सबसे पहले तो dy बाई dx फाइंड करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं, इस कर्व को y इक्वल x² माइनस 2x प्लस 3 इनवर्स, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट आगे आएगी, यानी माइनस साइन आगे आ गया, और ये हो जाएगा 1/x² माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब अंदर वाले का करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 2, ठीक है। फिर इसने क्या बोला है कि ये जो स्लोप है ना, ये कितनी है, 0 है, यानी dy बाई dx इक्वल 0, माइनस 2x माइनस 2, ऐसा करो माइनस साइन कॉमन ले लो, ये कैंसिल, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो, अपॉन x² माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल 0, माइनस 2x प्लस 2 इक्वल 0, ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई हो गया, 0 खत्म कहानी इसकी। 2x इक्वल 2, x इक्वल 1,
एक पॉइंट आ गया x इक्वल 1, तो ये इसमें पुट करेंगे तो y मिलेगा, यानी एक ही लाइन आएगी। क्यों? पॉइंट एक आ रहा है। when x इक्वल 1 then y इक्वल 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 3, यानी 3 प्लस 1 4 माइनस 2 1 बाई 2। ठीक है, पॉइंट आ गया। सपोज दैट पी पॉइंट 1 1 बाई 2। अब उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसकी स्लोप 0 है और क्या, और इस पॉइंट से पास हो रही है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू point P 1.5 and having slope 0। ठीक है, वो आएगा y माइनस y1 1 बाई 2 इक्वल m यानी स्लोप 0 इंटू x माइनस x1। ये तो पूरा 0 हो गया, तो y क्या आया 1 बाई 2। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट पार्ट, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे वो पॉइंट फाइंड करो जिस पे टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, और टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब dy by dx इक्वल 0। तो यहां से dy by dx फाइंड करना पड़ेगा पहले। y इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल to the x axis, therefore dy by dx will be 0। dy by dx फाइंड करो, 6x minus 12 equal 0, 6x equal 12, x equal 2। अब x आ गया, ठीक है, तो y कैसे फाइंड करेंगे? टेंजेंट किस पे, इस कर्व पे ना, तो करके इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। when x equal 2 then y equal 2 square 4 3 जा 12 minus 12 into 2 24 plus 6 कितना आएगा? minus 12 plus 6 plus 6 sorry minus 6 ठीक है ना। so required point is 2 minus 6। ठीक है, तो ये कर्व होगा जो ये पॉइंट होगा जो इस कर्व पे होगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसमें भी वही ऐसा ही कुछ है। ये आपको कर्व दे रखा है और इस पे वो सभी पॉइंट फाइंड करने हैं जिसपे जो टेंजेंट है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। सिंस टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल to x axis, therefore dy by dx equal 0। अब dy by dx फाइंड करो, यहां से 2x plus 2y dy by dx minus 2 equal 0। 2 कॉमा लेके 0 कर दो, x plus y dy by dx minus 1 equal 0। y dy by dx क्या आएगा? 1 माइनस एक्स। dy by dx क्या आएगा? 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। सिंस dy by dx क्या है? 0 है ना, ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल करो, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल 0। तो यहां से क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स इक्वल 0, x क्या आ गया? प्लस 1, x 1 आ गया ना। अब ये जो पॉइंट है ये कर्व पे है, तो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बाकी जो पॉइंट आएंगे वो यहां से आएंगे, ठीक है ना। when x equal 1 then 1 square plus y square minus 2 into 1 minus 3 equal 0, यानी ये हो गया y square minus 4 equal 0, y equal plus minus 2। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ गया x1 by 2, सेकेंड पॉइंट x1 by -2, ये दोनों पॉइंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये कर्व देखिए आपके पास सर्कल है, द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और सेकंड जब वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो टेंजेंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस लेते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल 0, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तब क्या होगा, therefore dy by dx इक्वल 0। ठीक है, अब dy by dx को 0 कर दो यहां से, यानी 2x प्लस 2y dy by dx माइनस 2 माइनस 4 dy by dx इक्वल 0। y का dy by dx हो गया ना। अब यहां से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, x प्लस y dy by dx और माइनस 1 माइनस 2 dy by dx इक्वल 0। dy by dx कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, dy by dx कॉमन लेंगे तब मिलेगा y माइनस 2 और इन दोनों को ट्रांसफर कर दो, प्लस 1 माइनस x हो गया, तो dy by dx क्या आ गया, 1 माइनस x अपॉन y माइनस 2। ठीक है, अब dy by dx क्या है, 0, तो यहां से क्या मिलेगा, 1 माइनस x अपॉन y माइनस 2 इक्वल 0, यानी 1 माइनस x इक्वल 0, तो यहां से x आ गया प्लस 1। अब x प्लस 1 आ गया जो कि इस कर्व पे है, तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, when x इक्वल 1 then 1 स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y प्लस 1 इक्वल 0, ये हो गया प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल 0, y कॉमन लो, y माइनस 4 इक्वल 0, यहां से y 0 और y इक्वल 4। ठीक है, अब x तो 1 ही है दोनों के लिए, ठीक है ना, x 1 लिया तो y 0 है, x 1 लिया तो y 4 आ गया, तो पॉइंट क्या क्या है, पहला पॉइंट 1,0 और दूसरा पॉइंट 1,4। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। इस वाले सेकंड पार्ट में जो टेंजेंट है ना वो आपकी बार y एक्सिस के पैरेलल है, और मैंने आपको बताया था y एक्सिस के पैरेलल है तो dx अपॉन dy 0 होगा। ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल है ना, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, यानी 2x dx अपॉन dy प्लस 2y y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस 2 dx अपॉन dy माइनस 4 इक्वल 0, dx अपॉन dy ऐसा करो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, x dx अपॉन dy प्लस y माइनस dx अपॉन dy माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, dx अपॉन dy कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 यहां से, और ये इधर आएगा प्लस 2, ये इधर आएगा माइनस y, dx अपॉन dy इक्वल 2 माइनस y अपॉन x माइनस 1, ये आ गया। सिंस टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, तो क्या होगा, dx अपॉन dy 0 होगा, dx अपॉन dy क्या है, 2 माइनस y अपॉन x माइनस 1, ये 0 कैसे हुआ पता है ना भाई, y एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन कैसा आएगा, x इक्वल कांस्टेंट फॉर्म, यानी x इक्वल c फॉर्म, तो dx अपॉन dy क्या आएगा, कांस्टेंट का 0 हो गया ना, इसलिए dx अपॉन dy 0 किया है। अब 2 माइनस y क्या आ गया, 0, इधर आके ये 0 हो गया ना, यानी y आ गया प्लस 2। when y इक्वल प्लस 2 देन प्लस 2 पुट कर दो इसमें, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस 1 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो गया 5 माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, y इक्वल 2 पुट किया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4, अच्छा x है, ठीक है, माइनस 4 इंटू 2 सही है। अब इसके फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर क्या आएंगे, माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल 0, फर्स्ट 2 में और लास्ट 2 में कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 इक्वल 0, x प्लस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 1 एंड x इक्वल प्लस 3, सो रिक्वायर्ड पॉइंट आर, फर्स्ट पॉइंट x माइनस 1 y 2 एंड सेकंड पॉइंट b x 3 y 2, ये दोनों पॉइंट होंगे। ठीक है, ये 2 है, 21 नहीं 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व
इस कर्व पे वो सभी पॉइंट फाइंड करने हैं जिसके लिए जो टेंजेंट की स्लोप आएगी वो किसकी इक्वल है, y कोऑर्डिनेट की इक्वल है, यानी dy by dx इक्वल y। ठीक है, यहां से dy by dx क्या आएगा y, और dy by dx की वैल्यू क्या है 3x²। dy by dx फाइंड करेंगे ना, वो किसकी इक्वल है y की इक्वल। ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो इससे टेंजेंट की स्लोप है, स्लोप मतलब dy by dx, वो क्या है y कोऑर्डिनेट की इक्वल है। और यहां से dy by dx फाइंड करेंगे तो आएगा 3x², और वो किसकी इक्वल है y की इक्वल है। इसी कर्व की है ना, तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो y की जगह, y यानी 3x² इक्वल x³ 3 इक्वल x² माइनस सॉरी x³ माइनस x², 3 इक्वल x² कॉमन आ रहे हैं, 3x² इधर आएगा, x³ माइनस 3x² इक्वल 0, x² कॉमन ले लो, x माइनस 3 इक्वल 0, यहां से x0 आ गया और यहां से x3 आ गया। ठीक है, अब ये करके इक्वेशन पुट कर दो, दोनों पॉइंट मिल जाएगी। when x इक्वल 0 then y will be also 0। सेकंड केस, यानी ये पॉइंट आ गया 0,0। सेकंड, x इक्वल 3 then y इक्वल 3 क्यूब 27। तो सेकंड पॉइंट आएगा 3,27, ये दोनों पॉइंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये जो कर्व रखी है y इक्वल x³ माइनस 11x प्लस 5, इस पे वो पॉइंट फाइंड करना है एट विच, जिस पर टेंजेंट हैज द इक्वेशन ये, जिस पर वो पॉइंट जिस पर उस जो भी इसकी टेंजेंट आएगी उसका इक्वेशन ये होगा। मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना उससे पास हो रही है, एक ही पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। ठीक है ना, वो पॉइंट अपन को फाइंड करना है। तो अब इसकी टेंजेंट ये है ना, तो इससे जो dy by dx आएगा उसी से तो इक्वेशन आएगा, यानी दोनों की dy by dx को इक्वल कर लो। यहां से y इक्वल x माइनस 11, यहां से dy by dx क्या आएगा 1, इक्वेशन फर्स्ट। और ये जो कर्व रखी है y इक्वल x³ माइनस 11x प्लस 5, यहां से अगर फाइंड करें dy by dx तो क्या मिलेगा 3x² माइनस 11, इक्वेशन सेकंड। कंपेयर कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, LHS दोनों इक्वल है, RHS को इक्वल कर लो। 3x² माइनस 11 इक्वल 1, 3x² इक्वल 12, x² इक्वल 4, x इक्वल प्लस माइनस 2। ठीक है, अब देखो x इक्वल प्लस माइनस 2 है, लेकिन कॉमन पॉइंट तो एक ही है ना, इस कर्व पे जो पॉइंट है उससे ये पास हो रही है। ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपन को फाइंड करना है। तो भाई दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट है, तो या तो +2 को छोड़ना पड़ेगा या -2 को छोड़ना पड़ेगा। किसको छोड़े वो डिपेंड करता है कि आप दोनों वैल्यू इसमें और इसमें पुट करके देख लो, जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए वो तो रख लेंगे, और किसी भी एक को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। when x इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू, तो y क्या आएगा 2 क्यूब 8 माइनस 22 प्लस 5 माइनस 9, यानी ए पॉइंट आया 2, माइनस 9। अब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। x से 2, तो यहां पे क्या मिलेगा 2 माइनस 11 माइनस 9, y माइनस 9 है। ठीक है ना, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया 2, माइनस 9। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखो x इक्वल -2 भी है, वो पुट करें तो क्या आएगा when x इक्वल -2, इसमें पुट करो y इक्वल -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा -8 प्लस 22 प्लस 5 -19। अब ये जो पॉइंट आया -2 पे -19 के इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। x -2 लेंगे तो -19 आएगा, -2 -11 -13 आएगा, ना कि -19। इसका मतलब ये जो पॉइंट है -2, -19 इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो क्या लिखेंगे एट x इक्वल -2, y इक्वल -19 does not satisfy the equation of tangent. So required point
विल बी क्या होगा 2 -9। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, -2 -90। ठीक है ना, तो इसको छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे और रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा जो सेटिस्फाई कर रहा था दोनों को। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे वो पॉइंट फाइंड करना है वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दीस पॉइंट, जहां पे इन दोनों पॉइंटों को जॉइन करने वाली जो लाइन है ना, उस लाइन के पैरेलल इस कर्व की टेंजेंट हो। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई एक लाइन रखी है उसके पैरेलल अगर दूसरी लाइन है तो दोनों की टेंजेंट सेम लेते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा था। ठीक है ना, यानी दो पैरेलल लाइन है तो उन दोनों की टेंजेंट इक्वल होगी। अगर दोनों परपेंडिकुलर है, एक लाइन ये है दूसरी ये है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों की जो टेंजेंट आएगी dy by dx आएगा, उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, टेंजेंट नहीं सॉरी स्लोप, उनका प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, तो दो पॉइंट ये है 3,0 और 4,1, इनको अगर ज्वाइन करें तो जो लाइन आएगी उसकी जो स्लोप आएगी वो स्लोप ही इस कर्व की जो टेंजेंट होगी ना उसकी स्लोप की इक्वल होगी, क्योंकि इसकी जो टेंजेंट है और इनको ज्वाइन करने पे जो लाइन आई है दोनों पैरेलल है। ठीक है ना, तो इसकी टेंजेंट का की dy by dx और इसकी dy by dx सेम होगी, स्लोप सेम होगी। तो दो पॉइंट है और दो पॉइंट से स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 11th क्लास में सीखा था। स्लोप ऑफ लाइन joining 3,0 and 4,1, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा y2 - y1 यानी 1 - 0 अपॉन x2 - x1, 4 - 3 1 आ गया। ठीक है, अब इसकी जो टेंजेंट आएगी, इसकी जो टेंजेंट आएगी उसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, वो भी 1 होगा। मतलब इसके जो टेंजेंट है उसका स्लोप dy by dx, तो dy by dx को 1 के इक्वल लेंगे। तो यहां से y इक्वल x माइनस की होल स्क्वायर आपको कर दे रखा है, dy by dx क्या आएगा 2x - 3 और x का हो गया 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो dy by dx है ये किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना। 2 into x - 3 equal 1, x - 3 equal 1/2, x equal 3 plus 1/2 7/2, x आ गया 7/2। अब x 7/2 है तो y क्या आएगा, when x equal 7/2 then y equal 7/2 minus 3 whole square, 7 3 2 6 1/4, यानी पॉइंट क्या आ गया 7/2 and 1/4, ये इसका आंसर होगा।